नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 फरवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1.5 माह का महाकुंभ खत्म, लेकिन आज भी भीड़। वक्फ बिल में 14 बदलावों को केंद्र की मंजूरी। सगाई पर स्वीटी ने लिखा था दीप की स्वीट, 3 साल बाद ठोका मुकदमा। रीट कैंडिडेट की लौंग नहीं खुली, नाक पर टेप चिपकाया। महाकुंभ पर पीएम मोदी का ब्लॉग, सेवा में कमी रह गई हो तो माफ करना। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। 45 दिन तक चले महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन हो चुका है। हालांकि आज भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ रही है। लोग संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, कारें संगम तक जा रही हैं, मेले में दुकानें भी लगी हैं, लोग घुड़सवारी और ऊंट की सवारी भी कर रहे हैं। महाकुंभ का आज समापन कार्यक्रम है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज जंक्शन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शामिल होंगे। योगी दोपहर में गंगा पंडाल में पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और नाविकों को सम्मानित करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिल को संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 27 जनवरी को वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। हिसार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा की जब्त रोहतक के रहने वाले दीपक हुड्डा से सगाई हुई तो इन्होंने इसका वीडियो ट्वीट कर इसे दीप की स्वीट का निक नेम दिया था। सगाई के वीडियो पर स्वीटी ने दीपक हुड्डा के लिए लिखा था कि मेरे पूरे जीवन के लिए मेरा पूरा दिल। हालांकि अब शादी के 3 साल बाद दोनों के बीच तलाक की नौबत आ चुकी है। दहेज की मांग को लेकर स्वीटी बुरा ने हिसार में दीपक हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। दीपक इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट 2024 एग्जाम का आज पहला दिन है। आज पहली पारी में 4,61,321 और दूसरी पारी में 5,41,599 रजिस्टर्ड हैं। पहली पारी की परीक्षा के लिए एंट्री सुबह 9 बजे बंद हो गई। रीट एग्जाम में पहली बार सेंटर्स पर फेस स्कैनिंग की गई। बायोमेट्रिक सिस्टम का भी बोर्ड ने पहली बार इस्तेमाल किया। सेंटर्स में एंट्री से पहले कैंडिडेट की कड़ी जांच की गई। महिलाओं की ज्वेलरी, हाथ में बंधे धागे और कपड़ों पर लगे एक्स्ट्रा बटन भी काटे गए। वहीं अजमेर के एक सेंटर पर महिला कैंडिडेट की नोजपिन नहीं खुली तो उस पर टेप चिपकाया गया। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखा। उन्होंने लिखा, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। मोदी ने लिखा कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से कि हे माँ, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भी भ्रष्ट और काम नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार जबरन रिटायर करेगी। इस संबंध में 13 फरवरी को मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों को लेटर लिखा है। लेटर में लंबित चल रहे अभियोजन स्वीकृति के मामलों का 1 महीने में निस्तारण करने के लिए कहा गया है, जिससे कि भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर करने का फैसला हो सके। इसी मामले में मुख्य सचिव मार्च में सभी प्रशासनिक विभागों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे। सभी विभागों में भ्रष्टाचारी अफसरों, कर्मचारियों की लिस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक आज भी विधानसभा में कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर के बाहर मौजूद हैं। इनकी गैर मौजूदगी में ही विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है। बजट पर आज डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी जवाब देंगी। इस दौरान दिया कई घोषणाएं भी करेंगी। फिलहाल कांग्रेस का विरोध जारी है। अभी तक की रणनीति के अनुसार कांग्रेस के सभी विधायक मंगलवार की तरह आज भी विधानसभा के गेट पर धरना देंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक
UHSR में MBBS एनुअल और सप्लीमेंट्री एग्जाम घोटाले ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों दोनों को शामिल करते हुए भ्रष्टाचार के एक सुनियोजित नेटवर्क को उजागर किया है। इस घोटाले ने न केवल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर किया है, बल्कि इस रैकेट में बिचौलियों के रूप में MBBS छात्रों की संलिप्तता को भी उजागर किया है। एक निजी मेडिकल कॉलेज के कई छात्र बिचौलियों के रूप में काम करते थे, अपने साथियों से पैसे ऐंठते थे। राजस्थान भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के बाद अब बहुत जल्द नई कार्यकारिणी सामने आने वाली है। इस कार्यकारिणी में मौजूदा पदाधिकारियों में कुछ को ही जगह दी जाएगी। कोशिश यही है कि नए चेहरे पदाधिकारी के रूप में प्रदेश की राजनीति में पदार्पण करेंगे। इस बात के संकेत प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिए हैं। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पदाधिकारियों की संख्या का एक फॉर्मूला है, उसी के आधार पर कार्यकर्ताओं के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। राठौड़ ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि कार्यकारिणी में ऐसे कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी जो जमीन पर काम करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जयपुर में सिरसी रोड से एक सिम कार्ड तस्कर को पकड़ा है। आरोपी यशवंत सिंह पंवार गुर्जर बस्ती शास्त्री नगर का रहने वाला है। वह अरुणाचल प्रदेश व असम से फ्लाइट से आई पैकेट को कुरियर ऑफिस से अलग अलग जगह पहुंचा रहा था। उसके पास 61 एक्टिव सिम कार्ड व 2 मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपी दुबई में बैठे सटोरियों के इशारे पर काम कर रहा था। एडीजी क्राइम दिनेश MN ने बताया कि AGTF सदस्य हेमंत कुमार शर्मा को सूचना मिली थी कि एक गिरोह ने बड़ी संख्या में असम से फ्लाइट से सिम कार्ड मंगवाई गई हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA 8 नई आवासीय योजनाएं और 3 वेयर हाउस स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। इनमें से 4 स्कीम के लिए मार्च में आवेदन शुरू होंगे, जिनमें 1200 से ज्यादा प्लॉट उपलब्ध होंगे। सभी प्लॉट का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। 4 साल बाद हाल ही में JDA ने 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च की थी। पहली रेजिडेंशियल योजना सीकर रोड पर रामपुरा डाबड़ी के ग्राम बैनाड़ दौलतपुरा में प्रस्तावित है। दूसरी योजना टोंक रोड पर चाकसू हाईवे के पास, तीसरी योजना बस्सी और चौथी निवारू रोड से लालचंदपुरा के बीच मनशा रामपुरा में प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई की समस्या को हल करने के इच्छुक किसानों के लिए अच्छी खबर है। उद्यानिकी विभाग की ओर से इस योजना में एक नई पहल शुरू की है। पहले विभाग की ओर से किसानों का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन अब इस वित्तीय वर्ष तक योजना को असीमित कर दिया है। संशोधित गाइडलाइन के अनुसार PM कुसुम योजना के तहत अब कोई भी पात्र किसान आवेदन कर सकता है। योजना में किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों पर अनुदान मिलेगा। जयपुर में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रदेश की एकमात्र सरकारी कंपनी राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल RDPL को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर चालू की जाएगी। पहले सार्वजनिक उपक्रम फिर संचालन EOI के माध्यम से PPP मोड पर जानी मानी फार्मा कंपनी का चयन कर संचालित होगी, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम के रूप में कंपनी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन रहेगी। वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों को RDPL या राज्य के अन्य सार्वजनिक उपक्रम में समायोजित किया जाएगा। बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा के सवाल पर सरकार ने विधानसभा में ये जवाब दिया। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ संपन्न हो गया है। महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार सुबह प्रयागराज जंक्शन पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। महाकुंभ के दौरान रेलवे ने देश भर से कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। इस दौरान रेलवे की ओर से प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति में 2 दिन से हैवी स्नोफॉल हो रहा है। कई क्षेत्रों में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। इससे पूरे जिले का संपर्क शेष दुनिया से कट चुका है। अटल टनल रोहतांग भी आवाजाही के लिए बंद हो गई है। वहीं आज और कल भी भारी स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिमला और मनाली सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है। भारी बर्फबारी को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने जिला में एवलांच हिमस्खलन गिरने का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।